अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान। तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो। लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जा। अभी अभी हमने हनुमान चालीसा का पठन किया। हनुमान चालीसा तो हमारे दिल में रहती है, पर ये जो रवि राणा नवनीत राणा है ना, ये नादान है। इनको पता ही नहीं है कि हनुमान चालीसा की 2 लाइनें उद्धव जी को और इस सरकार को पहले से पता है, और सिर्फ उन 2 लाइनों पर वो काम कर रहे हैं। कौन सी 2 लाइनें? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसीलिए 24 महीनों में 53 प्रॉपर्टी तैयार हो गई, और यशवंत जाधव ने अपनी मातोश्री को 50 लाख की घड़ी भी दे दी। अपनी मातोश्री को, गलत मातोश्री मत समझना। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राज शिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? दोस्तों, छत्रपति संभाजी राजे, जिनके बारे में कहते देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, जिस छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा। क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो। लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए, न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है, और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते थे, उन्होंने तलवारें म्यान कर दी होगी, लेकिन हमने अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखी। हम मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे, ठोक के करेंगे। वैसे तो हिंदी भाषियों का सम्मेलन है,
किंतु ये सारे हिंदी भाषी मुंबईकर है। और इन मुंबईकरों को मराठी भी समझता है। लेकिन एक मुंबईकर ऐसा है, वो है तो मुंबईकर, पर ढा रहा है मुंबई पर कहर। ऐसे मुंबईकर को मुझे कुछ बताना है, इसलिए आज मैं मराठी में भी बोलने वाला हूं। अरे मैंने जब कहा, मी जेव्हा म्हणालो राम जन्मभूमीच्या आंदोलनामध्ये अयोध्येमध्ये तुमचा एकही नेता नव्हता, किती मिर्ची लागली? अरे मैं तो अयोध्या जा रहा था, मैं तो बाबरी गिरा रहा था, मैं तो मंदिर बना रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अरे हा, मी गेलो तो बाबरी पाडण्याकरता, याचा मला अभिमान आहे। अरे उद्धवजी, 1992 साली फेब्रुवारीत मी नगरसेवक झालो, जुलैमध्ये मी वकील झालो आणि डिसेंबरमध्ये नगरसेवक ॲडव्होकेट देवेंद्र फडणवीस बाबरी पाडायला गेला होता। सहलीला चला, सहलीला चला, सहलीला चला, नहीं। अरे लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये कहते हुए गए थे। क्या कहते हुए गए थे? लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तुम्ही गेले होते सहलीला, आम्ही नव्हतो गेलो सहलीला। अरे तेव्हा तर सोडाच, त्याच्या 1 वर्ष आधी ज्यावेळी पहिली कार सेवा झाली आणि आमच्या कोठारी बंधूंना त्या ठिकाणी मारलं, तरी देखील भगवा झेंडा त्या बाबरी ढाच्याच्या वर आमच्या कोठारी बंधूंनी लावला। त्याही कार सेवेला हा देवेंद्र फडणवीस गेला होता। आणि नुसता गेलाच नव्हता, अनेक दिवस बदायूंच्या जेलमध्ये देखील होता। आज भी बदायूं के जेल की वो सलाखें याद है, जहां पर हम राह देखते थे कि चलो हम तो पहुंचे हैं, कोई तो शिवसेना वाला पहुंचेगा पहुंचेगा पहुंचेगा, कोई नहीं आया। हम इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। आणि एवढंच नाही, त्याच्याही आधी 19व्या वर्षी त्या ठिकाणी काश्मीरमध्ये हिंदूंवर अत्याचार चालू झाला, तर विद्यार्थी परिषदेसोबत त्या काश्मीरमध्ये देखील जाऊन आतंकवाद्यांचा मुकाबला करण्याकरता, तिथे मनोबल वाढवण्याकरता गेलेला हा देवेंद्र फडणवीस आहे।